Hey guys, this is me Arjun. What's up? Am I audible? आज मैं आप लोगों के सामने एक इंसान की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि अगर दिल में कुछ कर दिखाने का जुनून हो तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके सामने जिस इंसान की कहानी शेयर करने जा रहा हूँ उनकी लाइफ स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। आपने माइकल जॉर्डन का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं तो आज जान लीजिए कि जब कभी भी बास्केटबॉल का जिक्र होता है तो माइकल जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। वैसे तो माइकल की लाइफ के बारे में बहुत कुछ शेयर करने लायक है जिसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं उनके बचपन की एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको इंस्पायर भी करेगी कि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं, बस ज़रूरत है तो एक बुलंद हौसले की। माइकल जब छोटे थे तब उनके पिता ने उनको एक पुरानी गंदी सी टी शर्ट दिखाई और पूछा कि बताओ माइकल, इस टी शर्ट की कीमत कितनी हो सकती है। माइकल ने सोच विचार करके जवाब दिया कि यही कोई $1 के आसपास। माइकल के पिता ने माइकल को वो टी शर्ट दी और कहा कि तुमको ये टी शर्ट $2 में बेच कर आनी है, तुम ये कैसे करते हो ये मुझे नहीं पता। माइकल ने हाँ कर दिया। माइकल ने उस टी शर्ट को अच्छे से साफ किया। उसके घर पर इस्त्री नहीं थी, उन्होंने उस टी शर्ट को इस्त्री करने के लिए ढेर सारे कपड़ों के नीचे दबा दिया। जब थोड़ी देर बाद निकाला तो वो एकदम साफ और इस्त्री हो चुकी थी। माइकल उस टी शर्ट को लेकर रेलवे स्टेशन चले गए। 5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद माइकल ने वो टी शर्ट $2 में बेच दी। दूसरे दिन माइकल के पिता ने माइकल को फिर एक टी शर्ट दी और कहा कि ये टी शर्ट तुमको $20 में बेच कर आनी है। माइकल ने टी शर्ट तो ले ली, लेकिन माइकल को समझ नहीं आ रहा था कि वो टी शर्ट कैसे बेचेंगे। फिर माइकल के दिमाग में एक आइडिया आया। माइकल ने टी शर्ट को क्लीन करके उस पर मिकी माउस का स्टिकर लगा दिया। वही ना थोड़ी क्रिएटिविटी। खैर, वो स्कूल के सामने जाकर टी शर्ट को लेकर खड़े हो गए, जहाँ पर केवल अमीर घर के बच्चे ही पढ़ने के लिए आते थे। बच्चों की जब छुट्टी हुई तो उसमें से एक बच्चा अपने पापा से जिद करने लग गया टी शर्ट खरीदने के लिए, और उसके पापा ने वो $1 की टी शर्ट $20 में देकर खरीद ली। फिर तीसरे दिन माइकल के पिता ने माइकल को एक और टी शर्ट दी और कहा कि इस बार तुमको ये टी शर्ट $200 में बेचनी है, और इस बार माइकल ने मना कर दिया क्योंकि $1 की टी शर्ट $200 में बेचना सच में नामुमकिन ही था। तो माइकल के पिता ने माइकल को कहा कि बिके या ना बिके ये सब बात की बात है, तुम एटलीस्ट एक ट्राई तो कर सकते हो, क्योंकि कोशिश करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट एक बार तुम ट्राई ना करो ये बुरी बात है। माइकल फिर तैयार हो गया। एक बार फिर उन्हें नहीं पता कि वो इस $1 की टी शर्ट को 200 में कैसे बेचेंगे। 4-5 दिन बाद सोच विचार करने के बाद वो उस टी शर्ट को लेकर शहर चले गए, और उस शहर में कोई एक फेमस एक्ट्रेस आई हुई थी। माइकल को जो पता लगा तो वो सिक्योरिटी को चकमा देकर और भीड़ में घुसकर उस एक्ट्रेस के पास पहुंच गए ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्योंकि माइकल अभी छोटे ही थे, इसलिए उस एक्ट्रेस ने मना ना करके माइकल को उस टी शर्ट पर ऑटोग्राफ दे दिया। ऑटोग्राफ लेकर वो भीड़ से बाहर आ गए और उस टी शर्ट को लेकर ऐसी जगह खड़े हो गए जहां से बहुत सारे लोग आते जाते थे। लोगों को जब उस ऑटोग्राफ वाली टी शर्ट के बारे में पता चला और वहां सब लोग उस टी शर्ट को खरीदना चाहते थे। अब उस टी शर्ट पर बोली लगनी चालू हो गई और अंत में एक इंसान ने उस टी शर्ट को जो $1 की थी उस टी शर्ट को $2000 में खरीदा। कैन यू बिलीव इट? माइकल बहुत खुश थे, और जब ये पूरी घटना उन्हें अपने पिता को बताई तो वो बहुत ही भावुक होकर रोने लगे। माइकल को गले लगाया और बोले कि बेटा, तू अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगा। तेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी करना मुश्किल नहीं, तू कुछ भी कर सकता है। और शायद ये माइकल के पिता का आशीर्वाद ही था जो माइकल को बास्केटबॉल का भगवान बना दिया। एक बहुत फेमस कोट है माइकल का, वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इफ यू रन इनटू अ वॉल, डोंट टर्न अराउंड एंड गिव अप, फिगर आउट हाउ टू क्लाइंब इट। माइकल जॉर्डन। वैसे इस कहानी से तो बहुत कुछ सीखने लायक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक आप खुद से हारना ना चाहो कोई आपको नहीं हरा सकता। सो दिस प्रीटी मच इट गाइज, थैंक यू सो मच। सो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।